हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत और इंग्लैंड के बीच में अब से 2 दिनों के बाद में यानी कि बुधवार से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है। और यह टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसा टेस्ट मैच है। डू और डाई, यानी कि आपको किसी भी हाल में टेस्ट मैच में जीत दर्ज करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में आकर के लोग कहेंगे कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, आप भूल गए क्या। अगर हार भी जाएंगे दूसरा टेस्ट मैच तो 3 जीत करके हम 3-2 से सीरीज अपने नाम कर सकते हैं। देखो भैया, यह कहना बहुत आसान है कि हम 3-2 से सीरीज जीत सकते हैं, लेकिन यह होना बड़ा मुश्किल है। और यह आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ में हम अपने घर पर खेल रहे थे, बेंगलुरु में हारे तो लगा कि कोई बात नहीं है, 1-0 हुआ, 2-1 से हम जरूर न्यूजीलैंड को हरा देंगे। फिर हम अगला भी टेस्ट मैच पुणे में हार गए और देखते देखते मुंबई भी हार गए। तो इस समय तो हमारी टीम इंग्लैंड में गई है खेलने के लिए, और इसीलिए भारतीय टीम को चौकन्ना पूरी तरीके से रहना है, क्योंकि वहां पर 2-0 अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर 2-0 बर्मिंघम में हुआ तो फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए भारतीय टीम ने और कप्तान गौतम गंभीर ने, कप्तान शुभमन गिल ने, कोच गौतम गंभीर ने मिलकर के जो एक जोरदार प्लान तैयार किया, जिसको मैं कहूंगा कि खूंखार प्लान तैयार किया है। और बर्मिंघम में हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम की हम बैंड बजा दें। तो वो क्या ऐसा प्लान है? 3 मुख्य चीजों पर काम भारतीय टीम कर रही है, और इससे साफ हो जाता है कि क्या टीम इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है। वो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1 प्लान, जिस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों ने नेट्स पर गेंदबाजी की है, जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की है। जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ही था। लेकिन टीम इंडिया अगर इंग्लैंड को बर्मिंघम में किसी भी स्ट्रेटजी के तहत फंसाना चाहती है, किसी भी तरीके से अगर इंग्लैंड की टीम को परेशान करना चाहती है, तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है बैस बॉल को कंप्लीटली बंद कर दो। बैस बॉल जो उनके बल्लेबाज खेलने के लिए आते हैं, चाहे बेन डैकेट हो, चाहे जैक क्रॉली हो, उनको आप आसानी से रन बनाने का मौका ना दो। और इसी पर भारतीय टीम काम कर रही है। और देखो, होता यह है कि जब आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों को टेस्ट मैच में तेजी से रन बनाने के लिए रास्ता नहीं दोगे तो वो बौखलाएंगे, वो अपना विकेट थ्रो करके जाएंगे, वो आनंद फानंद में कुछ अजीबोगरीब शॉट्स खेलेंगे और वो आपको विकेट देंगे। आपको कम से कम अपने गेंदबाजों को सतर्क रहने के लिए कहना होगा। अपने गेंदबाजों को यह भी कहना होगा कि भाई आपा ना खोए मोहम्मद सिराज की तरह, और ये ना हो जाए कि एक ओवर में 18-18 रन, 20-20 रन दे करके जा रहे हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ में भारतीय टीम जिस तरीके से लगातार अभ्यास कर रही है इस समय बर्मिंघम में, उससे देख करके तो पहली बात तो यह समझ में आ रही है कि भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड को किसी भी हाल में आसानी से रन नहीं बनाने देने की कोशिश में है। मतलब कि आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ, आप ऐसे फील्ड प्लेसमेंट बनाओ जहां पर इन एंड आउट हो। इजिली बाउंड्री इंग्लैंड की टीम को नहीं देना है। भारतीय टीम इस पर काम कर रही है। और जब आप मान लो इजिली बाउंड्री नहीं दोगे इंग्लैंड की टीम को, तो फिर इंग्लैंड की टीम बौखलाएगी, उनके सलामी बल्लेबाज परेशान होंगे, हैरी ब्रुक जैसे बल्लेबाज परेशान होंगे। एकमात्र जो रूट उनके पास में है जो कि टिक करके खेल सकते हैं, बाकी सभी बल्लेबाजों को तेजी से रन चाहिए। और अगर आप नहीं रन बनाने का मौका दोगे उनको, तो फिर कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर जाएंगे, उनके फेवर में चीजें नहीं जाएगी और फिर वो परेशान होंगे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है, भारतीय टीम जिस पर काम कर रही है वो ये है कि कंप्लीटली बैस बॉल को बंद कर देना है। इंग्लैंड की टीम को बैस बॉल खेलने नहीं देना है, इस पर काउंटर करना है। दूसरी स्ट्रेटेजी जो समझ में आ रही है लगातार जब भारतीय टीम अभ्यास कर रही है, उसे देख करके लग रहा है कि भाई आप कोशिश करो, इंग्लैंड में अगर अच्छी शुरुआत मिल गई है, समझिएगा इस बात को, अगर आपने अच्छी शुरुआत हासिल कर ली है तो आपके लिए अच्छी शुरुआत कम से कम 550 रनों में तब्दील हो। मिनिमम 550 रन्स आपके तरफ से आने चाहिए अगर अच्छी शुरुआत मिल गई है। और उसी को लेकर के मध्य क्रम के बल्लेबाजों को भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठा करके खेलने की जरूरत है। 430 पर हमारे 3 बल्लेबाज आउट थे, 41 रन पर 7 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। एक बार 30 रन पर हमारे 6 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। कुल मिलाकर के हमने 71 रनों पर अपने 13 विकेट गंवा दिए दोनों पारी को मिलाकर के। और इस पर भी भारतीय टीम लगातार काम कर रही है, चाहे वो करुण नायर हो, चाहे वो रविंद्र जाडेजा हो, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, चाहे वो आपके मोहम्मद सिराज हो। ये सभी अपने बल्लेबाजी पर बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं
और इसीलिए भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और साथ में कप्तान शुभमन गिल ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि भाई अगर अच्छी शुरुआत मिली, अगर आपको 430 रन 400, मान लीजिए कि आपने 400 रन बना लिए 5 विकेट के नुकसान पर, तो भी आप कोशिश करो कि मिनिमम 550 रन इंग्लैंड के खिलाफ में बनाने। नहीं तो आपने देखा होगा किस तरीके से इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच के आखिरी दिन आखिरी सत्र में टेस्ट मैच जीत करके चली जाती है 5 विकेट से, क्योंकि सामने वाली टीम तो बेसबॉल खेलती है, तेज गति से रन बनाती है। और इसीलिए स्ट्रैटेजी नंबर 1 यह है कि आप इंग्लैंड की टीम को बेसबॉल ना खेलने दो। दूसरी स्ट्रैटेजी यह है कि आपके बल्लेबाजों को लंबी इनिंग खेल करके दिखानी होगी, जो कि आपने खेला था, लेकिन फिर भी बाय द एंड ऑफ द डे 430 से 471 पर आप ऑल आउट हो गए और 3 विकेट निकले थे 430 पर, जब ऋषभ पंत और साथ में शुभमन गिल खेल रहे थे। लेकिन अचानक ही कोलैप्स हो गई टीम इंडिया। सेकेंड इनिंग में भी यही देखने को मिला और यहां पर करुण नायर का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। करुण नायर, रविंद्र जाडेजा, इनको जबरदस्त बैटिंग करनी होगी, क्योंकि ऋषभ पंत ने तो अपना सब कुछ दे ही दिया है। दोनों पारी में शतक लगाया ऋषभ पंत ने, तो अब ऋषभ पंत से आप क्या डिमांड करोगे? लेकिन करुण नायर को जिम्मेदारी लेनी होगी। करुण नायर इंग्लैंड में खेल चुके हैं, काउंटी मैचेस खेल चुके हैं, और ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, करुण नायर एक फॉर्मेट खेलते हैं। कम से कम यहां पर उनको रन करके देना होगा, जाडेजा को रन करके देना होगा, यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इनको। और जो भी ऑलराउंडर खेले, चाहे शार्दुल खेले, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी खेले, इनको जिम्मेदारी लेनी होगी। और जो तीसरी सबसे बड़ी भारतीय टीम ने गलती की थी पिछले मैच में, वो था कैचिंग ड्रॉप कैचेस। आसान आसान कैच हमने टपका दिए और जायसवाल उसके हीरो बन गए। 4 कैच जायसवाल ने, 3 या 4 कैच जायसवाल ने टपका दिए। तो अब हाथों में मक्खन लगा करके फील्डिंग नहीं करनी है, अब आपको बेहतर तरीके से कैच पकड़ने होंगे। इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने आकर के जरूर यह बयान दिया कि देखिए भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड में आए हैं, ड्यूक बॉल से कैचिंग जो है इतनी आसान होती नहीं है, इसीलिए कैच टपक जाते हैं। दैट इज ओके। वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने आपके लिए कुछ इस तरीके की बयानबाजी दे दी और मतलब ठीक है, आप उनके देश में गए हैं, वो आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे टेस्ट मैच तो इंग्लैंड की टीम जीत गई। जो चाहे ड्यूक बॉल हाथों से स्लिप करे नहीं करे, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने तो स्लिप होने नहीं दिया कैचेस, एक आध कैच को छोड़ करके। उन्होंने 1-2 कैच छोड़े, आपने बदले में 8 कैच छोड़ दी और उसकी वजह से आपने 12 अंक छोड़ दिए। जीता जिताया टेस्ट मैच था। मैं फिर से कह रहा हूं, आई रिपीट, शुभमन गिल की कप्तानी में हम पहला टेस्ट मैच 100% जीत जाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैच ड्रॉप जो हमने किए हैं ना, उसकी वजह से हम मैच में अगर पहली पारी के 4 कैच को छोड़ दूं तो भी दूसरी पारी में जो हमने कैचेस ड्रॉप किए उसकी वजह से हम मैच हारे। और इसीलिए भारतीय टीम को इन तीनों चीजों पर लगातार काम कर रही है। पहली चीज यह कि इंग्लैंड की टीम को बेसबॉल नहीं खेलने देना है। दूसरी टीम यह कि बैटिंग कोलैप्स नहीं होने देना है। चाहे कितने भी आपने अच्छी शुरुआत कर ली, आप टारगेट लेकर के चलो कि मिनिमम 550, मैक्सिमम 650, 700, व्हाटएवर, लेकिन मिनिमम 550 रन अगर अच्छी शुरुआत मिल गई है तो। और तीसरी ये कि हाफ चांसेस को कैच में तब्दील करो, ना कि कैच को आप हाफ चांसेस बनाओ। यह चीज समझना होगा। टेस्ट मैचेस में, ओडीआई क्रिकेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप मैचेस तब जीतते हो जब हाफ चांसेस को आप फुल में, आप अपने विकेट में तब्दील करते हो। यहां तो जो फुल चांसेस हैं उसको आप जीवन दान दे देते हो। तो यह बचना होगा, यह पॉलिसी से आपको बचनी होगी, आपको बेहतरीन कैचिंग करनी होगी। और ये तीनों चीज पर भारतीय टीम काम कर रही है। मुझे लगता है बर्मिंघम में हम कम बैक करेंगे। बाकी आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपका क्या कहना आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।